गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, यह हमारे वेदों पुराणों में कहा है। और इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊपर मान्यता प्रदान की गई है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। संत तुलसीदास के समक्ष जब गुरु और साक्षात परमात्मा दोनों खड़े थे तो वे सोच में पड़ गए कि मैं पहले किसको नमन करूं, किसके पैर पहले छूऊं, गुरु के या ईश्वर के। फिर विवेक जागृत हुआ कि नहीं, परमात्मा से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया? गुरु ने। और इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा होता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन में हमेशा माता पिता और गुरु, इनको हमेशा सम्मान देना, इनका स्थान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए हमारे जीवन में। ये हमारे लिए सब कुछ होते हैं। गुरु और माता या पिता ही वो लोग होते हैं जो आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं। आपकी भलाई के लिए डांट फटकार और कई बार पिटाई तक करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो आपके दुश्मन हैं, आपका बुरा चाहते हैं, बल्कि गुरु द्वारा जो प्रताड़ना मिलती है उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य होता है। हर गुरु, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य, मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचकर सम्मान प्राप्त करें, हर प्रकार की सुख सुविधा उनके जीवन में हो। ये एक अच्छी सोच इसके पीछे होती है। और इसीलिए गुरु की तुलना कुम्हार से भी की गई है। आपने देखा होगा कुम्हार जब मटके बनाता है तो जब मटके को गढ़ते हैं कुम्हार लोग, तो हम लोग देखते हैं, हमें जो दिखाई देता है वो दूर से क्या दिखते हैं हम लोग कि फटाफट फटाफट पिटाई कर रहा है। मटके को जोर जोर से पीटता है, वो एक लकड़ी का ऐसा रहता है बैट जैसा। देखा होगा आप लोगों ने। किन किन लोगों ने देखा है कुम्हार को मटका बनाते हुए? शाबाश, इतने लोगों ने देखा है। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कितना बेदर्दी से पीटते हैं वो लोग, जोर जोर से। हमें लगता है कि भाई तोड़ दोगे क्या मटके को, लेकिन वास्तव में उस मटके को तोड़ने का उद्देश्य उनका नहीं होता है। वो जो प्रताड़ना होती है वो इसलिए होती है कि मटके को सुंदर आकार प्रदान करना, और इस मटका टूट न जाए इसके लिए एक हाथ अंदर रहता है उनका। एक गोल चिकना सा पत्थर उनके हाथ में होता है और वो अंदर से हाथ का सहारा देते हैं ताकि मटका टूट नहीं जाए। तो हमें वो पिटाई तो दिखती है, लेकिन उन्होंने अंदर से जो सहारा दिया हुआ होता है वो हमें नजर नहीं आता है, इसलिए हमें बुरा लगता है। वही स्थिति गुरु की होती है कि कई बार गुरु डांटते हैं, फटकारते हैं, पिटाई करते हैं। हमें लगता है अरे मारा हमको, सबके सामने पीटा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक कहावत चलती थी, छड़ी पड़े छम छम और विद्या आए घम घम। गुरु लोग छड़ी से पिटाई करते थे हम लोगों की, और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम जाकर के घर पे माता पिता को बता दें कि आज हमारी पिटाई हुई, नहीं तो और मारेंगे कि तुमने कुछ किया होगा। क्योंकि गुरु कभी गलत नहीं होते, कोई भी हो, गुरु माता पिता ये कभी गलत नहीं होते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने गुरु और
माता पिता की प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं किया, उनका विरोध किया, उन्हें जीवन में और लोगों के सामने झुकना होता है, हाथ फैलाना होता है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिन्होंने गुरु और माता पिता के समक्ष झुकना सीख लिया, उन्हें जीवन में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु और माता पिता की न तो निंदा करूंगा, न ही निंदा सुनूंगा, और जहां इनकी निंदा हो रही होगी वहां से मैं चला जाऊंगा, वो स्थान ही मैं छोड़ दूंगा। गुरु माता पिता की बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, कभी इनके लिए कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, कभी इन्हें अपमानित करने वाली मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि इनकी आज्ञा का पालन करूंगा और इनके बताए हुए पथ पर हमेशा चलूंगा। क्योंकि मार्ग प्रशस्त करने वाले माता पिता और गुरु ही होते हैं। मीठे बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको मैडम ने संस्कृत में पढ़ाया होगा ना कि सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिना अप्रियस्य पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास के परिवेश में मीठा बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन कड़वा और हमारे लिए हितकारी बोलने वाले केवल गुरु और माता पिता ही होते हैं। इसलिए इनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये संकल्प आज आप लोगों को लेकर यहां से उठाना है, क्योंकि गुरु और माता पिता हमेशा हमारा शुभ चाहने वाले होते हैं। आपको अगर कोई कष्ट होगा तो सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी तकलीफ अगर किसी को होगी तो वो आपके गुरु और माता पिता को ही होगी। आपके जीवन में यदि कोई उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं, कोई सफलता के शिखर को आप अगर छूते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी आपके गुरु और आपके माता पिता को ही होगी। और इसलिए ऐसे गुरु और ऐसे माता पिता को हम नमन करते हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि जिन जिन शिष्यों ने अपने गुरुओं का सम्मान किया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है, उनका नाम इतिहास में अमर हो गया है। ऐसे कई गुरु शिष्य हुए, एकलव्य, अरुणी, अभिमन्यु, और भी ऐसी लंबी श्रृंखला है गुरु शिष्य परंपराओं की। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए और इस परंपरा का निर्वहन करना है, आगे बढ़ना है। अब मैं आपको गुरु शिष्य से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा।